अब अध्ययन करते हैं अटलांटिक महासागर की धारा का, विस्तार से अध्ययन करेंगे। अटलांटिक महासागर की धारा। अटलांटिक महासागर की दो प्रकार से धाराएं संचालित होती है, एक तो भूमध्य रेखा के उत्तर में और एक दक्षिण में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो स्टार्ट होने वाली धाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा कहा जाता है, और दक्षिणी में जो संचालित होती है, जो एंटी गायर बनाती है, उसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा कहते हैं। तो आइए पहले अपन अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा का अध्ययन करेंगे। अर्थात नंबर 1, दो प्रकार हो गई अटलांटिक महासागर की धारा को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 अर्थात पहली नंबर की जो धारा है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। दूसरी है आपकी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। तो उत्तरी अटलांटिक और दूसरी है दक्षिणी अटलांटिक। दो धाराएं हैं, विस्तार से लिख देता हूं मैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। ठीक है, तो आइए अपन उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन मैप बनाते हैं, कई बार क्वेश्चन आएंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा का मानचित्र सहित व्याख्या कीजिए, जो कि अधिकांशतः इसके साथ साथ जो विभिन्न राजस्थान में आयोजित होने वाली ग्रेजुएशन और पीजी से संबंधित एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाता है विस्तार से कि महासागरीय धारा से आप क्या समझते हो, अर्थ बताइए, उसके प्रकार बताते हुए अटलांटिक महासागर की धारा का वर्णन कीजिए, या प्रशांत महासागर की धारा का वर्णन कीजिए, या हिंद महासागर की धारा का वर्णन कीजिए। तो पहले महासागर धाराओं के बारे में अपने अध्ययन के लिए कि धारा किसे कहते हैं, धारा की परिभाषा कर ली, साथ साथ धाराओं के प्रकार बता दिए। अब अटलांटिक महासागर की धारा का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि यूपीएससी, आरपीएससी, विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैप बनाना अपन को। आइए तो मैप कैसे बनाएंगे अपन देखते हैं, मैप किस प्रकार बनाएंगे। तो देखो इस प्रकार है बच्चों, आप इसका जो मैप बनाने का एक तरीका है, सबसे पहले आप उत्तरी अमेरिका बनाओगे, ये है आपका बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर से इस प्रकार आप तैयार करते हुए, ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया है, तो ये कैलिफोर्निया बनाओगे, तो ये कैलिफोर्निया बनाओगे आप। कैलिफोर्निया से इस प्रकार यूएसए आपको बनाओगे, यूएसए बनाते हुए इस प्रकार आप, ये आपका पनामा सिटी, होंडुरास, इक्वाडोर, और ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील वगैरह इस प्रकार होता हुआ ये आपका मेक्सिको सिटी से थोड़ा होता हुआ ये इस प्रकार बेफिन की खाड़ी, यूएसए वगैरह, ये बेफिन की खाड़ी है। ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा हो गया? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसी प्रकार गाइस, अब आपको पूरे मैप का ध्यान रखते हुए यहां से तैयार करना है। ये अफ्रीका बनाओगे, ये अफ्रीका आपका इस प्रकार ये यहां से तैयार होगा, वो आपका अफ्रीका है। तो यहां बनाता हूं, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद में ये आपका लाल सागर है, ये फारस है, ये फारस की खाड़ी है, ये आपका सौराष्ट्र है, कच्छ की खाड़ी है, ये भारत है, प्रायद्वीप ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका आपका, ये श्रीलंका बना। श्रीलंका से बंगाली खाड़ी, म्यांमार, ताइपे, बर्मा,
ये ओखोटक सागर कमचटका होता हुआ इस प्रकार, ये आपका जापान है, ये जापान है। इसी प्रकार ये यहाँ आपका छोटे छोटे द्वीप है, वो बोर्नई वगैरह और जावा द्वीप समूह है, यहाँ आपका जावा द्वीप समूह है। और ये इस साइड में आपका ऑस्ट्रेलिया है, मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ बनाओगे। मेडिटेरियन सी से बनाते हुए आपका ये लिप्सन है, पुर्तगाल है, बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर से होता हुआ ये आपका फिलीपीन, नॉर्वे, नार्डिक प्रदेश होता हुआ लपले सागर, याकूत, चुक्ची, और ये इस प्रकार ये करता हुआ ये आपका सबसे बड़ा लैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड द्वीप है। ये ग्रीनलैंड द्वीप यहाँ आप तैयार करोगे। अब अपन पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की धारा, ये आपका तैयार हो गया अटलांटिक महासागर। अतः यहाँ एक यूराल पर्वत है, ये आप यूराल पर्वत है, ये आपके सामने यूराल पर्वत है, यहाँ से युवाल्गो नदी बहती है, ये है यूराल पर्वत। कौन सा है? यूराल पर्वत वो पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो ये इस साइड में एशिया है, ये एशिया महाद्वीप है, तो ये एशिया महाद्वीप है, और ये आपका यूरोप कंट्रीज है, और यूरोप कंट्रीज के जो जिसको लैंड है, इसका लैंड है, अतः यह है यूरोप कंट्रीज का समूह जिसे महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। ये आपका दिख रहा है वो है अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसी प्रकार नेक्स्ट है नीचे की तरफ आपका जो बना हुआ है एक और महाद्वीप है और उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार ये बना हुआ है इस आकृति में, ये है यहाँ है अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसी प्रकार यहाँ ऊपर की तरफ मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये आर्कटिक प्रदेश है, आर्कटिक सागर है, यह आर्कटिक सागर है, यह है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आर्कटिक सागर, ठीक है, ये आर्कटिक सागर शॉर्ट में लिखता हूँ। अब ये आपका एक मैप तैयार हो गया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की धारा, और उसमें भी स्पेशलाइजेशन उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, समय मिल गया तो आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा भी बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपन जो विश्व है स्थल मंडल जो बटा हुआ है वो दो पार्टों में बटा है, जहाँ से एक रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो विश्व को दो भागों में बांटती है, एक दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये आपके जो छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ द्वीप है, जावा द्वीप समूह है, इंडोनेशिया मलेशिया है यहाँ, तो इंडोनेशियन द्वीप समूह, जावा द्वीप समूह से यहाँ से एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा का नाम है, यहाँ से एक मैं रेखा गुजरता हूँ, ये आपकी रेखा है, ये आपका एक मैप तैयार हो गया इस प्रकार, ये मानचित्र है। ये ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार बनाते से पहले आप क्रिकेट में इसको बंद करोगे ताकि ऐसा लगे कि मानचित्र बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? भूमध्य रेखा है, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी का दूसरा जो भाषा है उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अतः ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। ये मध्य से गुजर रही है, इस मध्य से गुजरने का अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर, एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो आइए अपन धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसमें भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, समय का ध्यान में रखते हुए अपन आगे चलते हैं। यहाँ से ये है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर भूमध्य रेखा के समांतर पानी यह संचालित होता है, और संचालित होकर ये आपके उत्तरी अमेरिका के तटों से टकराता है, और टकराता हुआ मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। अर्थात ये है आपकी नंबर 1 उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। अच्छा, फिर देखो ये अफ्रीका के पश्चिमी तटों से पानी चलता हुआ और हजारों किलोमीटर की यात्रा करता हुआ उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों से टकराता है, और वो कहाँ चलता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमि के मध्य जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है उसके समांतर चलता हुआ पानी अमेरिका के पूर्वी तटों से टकराता है,
और टकराने के फलस्वरूप ये आपकी धारा का नामांकन होता है भूमध्य रेखा पर होने के कारण, इसको बोलते उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। तो इसका नाम है, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, इधर आपकी जितनी भी धाराएं हैं 1 बाय 1 अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ इसका नामांकन होगा, ये नंबर 1 है, यह उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा या भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय धारा, मतलब उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा नंबर 1, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। तो आई ये धारा, इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है यहाँ से हवाएं चलती है पूर्वाई, अर्थात उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, ये चलती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं हैं ये संचालित होती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के परिणाम स्वरूप गाइस यहाँ से पानी इस हवाओं के प्रभाव में आकर और अफ्रीका के पश्चिमी तटों से चलता हुआ पानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों की ओर संचालित होता है। अर्थात पहला उत्पत्ति का रीजन है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, जो उत्पत्ति होती है उसका पहला रीजन है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। दूसरा रीजन क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात ये है आपका पश्चिम, यह है पश्चिम दिशा और ये है आपकी पूर्व दिशा, ये पूर्व है मैप में और ये उत्तर है, ये है आपका उत्तर है अर्थात उत्तरी दिशा, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है अर्थात दक्षिणी दिशा है, अर्थात उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। अतः जो पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ संचालित होती है, अर्थात ऐसे चलती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अग्रसित होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप पानी ऐसे चलना चाहिए, अर्थात इधर संचालित होना, जैसे पृथ्वी इधर चल रही है ऐसे घूर्णन गति कर रही है, लेकिन पानी लिक्विड अवस्था में होने के कारण इसके विपरीत दिशा में चलता है, ऐसे नहीं चलकर ऐसे चलता है। तो इसलिए महासागरों में पानी है जो भूमध्य रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर संचालित होता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर संचालित होता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो पहला रीजन हो गया उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दूसरा होगा पृथ्वी की घूर्णन गति। इसी प्रकार एक अन्य रीजन है, वो है यहाँ पानी संचालित होने का रीजन, मुख्य भी कारण एक और है, वो कारण है कि यहाँ सामान्य तरंगें चलती है। तो ये पहला रीजन जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जब पानी इसको पुश मारती है तो यहाँ से पानी अपवेलिंग हो जाता है, उड़ जाता है कुछ, और फिर यहाँ तल नीचे रह जाता है, तो इसको भरने के लिए भी यहाँ से पानी संचालित होता है। लेकिन प्रमुख जो कारण है व्यापारिक हवाएं, दूसरा रीजन है पृथ्वी की घूर्णन गति जो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये चक्कर लगाता हुआ नंबर 1 जो धारा बन जाती है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। कौन से? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। ठीक है, यहाँ हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, जिसे उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा जाता है। यहाँ से पानी चलता हुआ मैक्सिको खाड़ी में चला जाता है, यहाँ से चलता हुआ पानी नंबर 2 है मैक्सिको खाड़ी में चला जाता है, तो मैक्सिको धारा कहलाती है, मैक्सिको की धारा कहलाती है। अतः मैक्सिको देश के पास तटों के पास संचालित होने वाली धारा को मैक्सिको की धारा कहा जाता है। अतः यह धारा भी गर्म स्वभाव की है, गर्म जल की धारा है, और ये धारा भी कौन सी है? गर्म जल की धारा है। अतः ये भी गर्म जल है, गर्म धारा, और ये भी गर्म धारा है। इस नंबर दूसरी धारा का क्या नाम होगा? मैक्सिको की धारा। अतः मैक्सिको खाड़ी में चलती है तो मैक्सिको की धारा कहलाई। नंबर 1 हो गई उत्तरी अटलांटिक, दूसरी हो गई मैक्सिको की धारा। तो मैक्सिको की धारा यहाँ चलती हुई, यहाँ ये यूकाटन चैनल है, यूकाटन से अतः यहाँ से होती हुई और ये धारा चल जाती है मैक्सिको खाड़ी में, मैक्सिको से जाकर फ्लोरिडा से टकराती है, और फ्लोरिडा से यहाँ नंबर तीसरी हो जाती है फ्लोरिडा की धारा। कौन सी हो जाती है? फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा संचालित हुआ, इसका पानी इस प्रकार खाड़ी प्रदेशों में होता हुआ, खाड़ी देशों में होता हुआ
आगे की तरफ ग्रीनलैंड की तरफ, नॉर्वे की तरफ, स्कैंडिनेविया की तरफ और अर्थात जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं पूर्वी पश्चिमी यूरोप की तरफ संचालित होता हुआ पानी स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्डिक देशों में प्रवेश कर जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश में और नॉर्डिक देशों में प्रवेश कर जाता है। अर्थात नंबर यहाँ से संचलन हुआ पानी, गर्म जल का पानी होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से धारा संचालित हुई उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागर की धारा, फिर मैक्सिको में चलेगी मैक्सिको की धारा, फ्लोरिडा के पास आ गई फ्लोरिडा की धारा। अब ये धारा यहाँ संचालित होगी और यहाँ से पहले एक धारा, ये युकाटन चैनल है, यहाँ जो आपका जो मैक्सिको खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ये जो पानी जाता है भूमध्य रेखीय पानी दो धाराओं में बढ़ जाता है। अब दो धाराओं में यहाँ बटने का रीजन है, एक यहाँ ट्राइंगल शेप में एक द्वीप समूह पाया जाता है। इस द्वीप समूह का नाम है कैरिबियन द्वीप समूह है। इसमें बहमासा और आपका जैमेका, इसी प्रकार बहमासा और इस यहाँ क्यूबा, ये द्वीप है, एंटिलीज द्वीप है, एंटिलीज, बहमासा और क्यूबा, ये जो छोटे छोटे द्वीप है, काफी आइलैंड द्वीप है जिसे कैरिबियन द्वीप समूह कहा जाता है। अतः इस कैरिबियन द्वीप के पास में एक एंटिलीज द्वीप है। एंटिलीज द्वीप के पूर्व की तरफ संचालित होने के कारण इस धारा का नाम पड़ जाता है एंटिलीज की धारा। क्या नाम हो जाता है, इसको परिभाषित करते हैं नंबर 4, एंटिलीज की धारा। कैरिबियन जो सागर है, कैरिबियन द्वीप समूह है जो कि ट्राइंगल शेप में है, जिसमें बरमुंडा और आपका बहमासा, इसका जैमेका और कैरिबियन और एंटिलीज द्वीप है, वो द्वीप समूह है जो पाया जाता है, जो ट्राइंगल शेप में पाया जाता है, जिसे कैरिबियन द्वीप समूह कहा जाता है। उसमें एंटिलीज द्वीप पाया जाता है। उस एंटिलीज द्वीप के पूर्व में जो धारा संचालित होती है उसका नामांकन हो जाता है, जो गर्म जल की धारा है उसे एंटिलीज की धारा कहा जाता है। नंबर 4 एंटिलीज धारा। एंटिलीज का धारा का पानी फिर वापस उसी धारा में मिल जाता है, किस धारा में, जो फ्लोरिडा के पास जाकर फिर वापस ही उसी में मिल जाता है और इसका वेग और भी तेज हो जाता है और ये धारा फिर गल्फ की क्षेत्र में चले, खाड़ी प्रदेश में चली जाती है, गल्फ खाड़ी में चली जाती है और इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम और नंबर हो जाती है गल्फ स्ट्रीम। क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। अब अतः जो सामान्य धारा की अपेक्षा तीव्र गति से संचालित होने वाली धारा है, क्यों, रीजन, क्या रीजन है कि ये तीव्र गति से क्यों है, एक तो एंटिलीज का पानी जा रहा है, एक मैक्सिको खाड़ी का पानी जा रहा है। अतः पहले मैक्सिको खाड़ी का पानी जो उस मार रहा है, क्या नाम है, जो आपका कैरिबियन सागर के इधर पूर्व की पश्चिम की तरफ संचालित होता हुआ फ्लोरिडा से जाता है, फ्लोरिडा चैनल से निकलता हुआ और एकदम स्ट्रेट होता हुआ सीधे आपकी गल्फ की खाड़ी में चला जाता है और इस जो जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। तो इस स्ट्रीम का तीव्र गति से क्यों होती है, रीजन ये है कि इसमें एंटिलीज द्वीप धारा चलती है, उसका पानी भी आ जाता है। फिर इसमें एक बल लागू हो जाता है, पछुआ प्रवाह। फिर एक नए 1835 में कॉरियालिस नाम के विद्वान था, 1835 में उसने जो विद्वान हुआ था उसने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में जो धाराओं का रुख है वो आपकी दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। इसका इसलिए कि कोरियालिस प्रभाव में ये आ जाते हैं, कोरियालिस प्रभाव में आने के कारण ये पश्चिम की तरफ कूच कर जाते हैं। दूसरी बात ये, पानी जो धाराएं जो चलती है वो पश्चिम की तरफ जाने के कारण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव भी यहाँ लागू होता है। तो इसलिए पहले ही आपकी भूमध्य रेखीय धारा, गर्म जल की धारा, फिर मैक्सिको गर्म जल की धारा है, एंटिलीज द्वीप की गर्म जल की धारा है, फ्लोरिडा की गर्म जल की धारा। इसी प्रकार 5वें नंबर की गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, पानी अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई बीच में द्वीप नहीं आता है और तीव्र गति से पानी चलता है और चलने के कारण एक पुंज के रूप में हो जाता है, बहुत बड़ी रिवर के रूप में हो जाता है और ये संपर्क में आ जाता है, किसके संपर्क में आता है, पछुआ हवाओं के संपर्क में। तो पश्चिम से आने वाली हवाओं के संपर्क में आने के कारण इसको पछुआ हवाएं कहते हैं, अतः पछुआ प्रवाह कहा जाता है। ये 6 नंबर की 6 नंबर की हो जाती है उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह जो कि धाराओं का एक सामान्य धारा, दूसरी थी प्रवाह, तीसरी थी आपकी स्ट्रीम। तो स्ट्रीम आपकी गल्फ स्ट्रीम आ गई, प्रवाह पछुआ प्रवाह आ गया, सामान्य धारा में अपना दंड करें। तो अब चलते हैं आगे, नंबर 6 हो गया अटलांटिक महासागर की धारा। तो अटलांटिक जो महासागर की धारा है वो आगे चलते हुए और इस प्रकार मूवमेंट करते हैं। यहाँ एक द्वीप एक कटक आता है, उस कटक का नाम है विवल थॉम्सन कटक। विवल
थॉमसन कटक है। कौन सा कटक है? व्यूवल थॉमसन कटक है। व्यूवल थॉमसन कटक से ये टकराता हुआ पानी, व्यूवल थॉमसन कटक से व्यूवल थॉमसन कटक से टकराता हुआ ये पानी, अतः ये यहाँ से ये पानी टकराता हुआ व्यूवल थॉमसन कटक से ये टकराता हुआ पानी यहाँ से घूम जाता है। ये घूमकर आपकी जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पूर्वी तटों की तरफ संचालित होता है। इस प्रकार एक भंवर का निर्माण करता है और व्यूवल थॉमसन के पास में ये नाम पड़ जाता है आपकी 7 नंबर इर्मिंगर क्षेत्र के कारण, इर्मिंगर की धारा। फिर आगे चलकर ये 8 नंबर हो गया पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। इसी प्रकार ये पानी आगे की तरफ स्कैंडिनेवियाई देश में चला जाता है। किस में चला जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश में। स्कैंडिनेवियाई देश में जाने के कारण ये धारा इस प्रकार फिर इसका मूवमेंट करता है, तो कुछ तो उत्तर की तरफ जाता है, कुछ ऐसे जाता है। तो इस प्रकार ये धारा एक डेल्टा का रूप बना लेती है। तो इसे बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर का डेल्टा, जिसका अग्रभाग वो है गल्फ स्ट्रीम और लास्ट का जो छोरा आपका इर्मिंगी की धारा और नार्वेन धारा और आपका जो ये आपकी जस्ट पास में यूरोप है, यूरोप की पश्चिमी की धारा है और एक पुंज डेल्टा बना लेती है। तो इसलिए गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा या इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर का डेल्टा कहा जाता है, जिसका अग्र प्रसार जो लास्ट का जो अंतिम स्टार्टिंग है वो गल्फ स्ट्रीम है, लास्ट का आपका जो कौन सा है स्कैंडिनेवियाई नार्वेन धारा, इर्मिंगी की धारा और पश्चिमी जो आपकी यूरोप की धारा है। अब ये धारा यहाँ से चलती है और ये नंबर आपकी 7 होगी, 8 होगी नार्वे की और ये 9 नंबर की धारा है। इस धारा का नाम आपका यूरोप है, यूरोप के पश्चिमी तटों से चलती है, तो यूरोप की पश्चिमी तट की धारा है। ये गर्म जल की धारा है। इस गर्म जल की धारा के होने के कारण यूरोपियन जो द्वीप बंदरगाह है वो साल भर खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म पानी जाता है और गर्म पानी जाने के कारण उस तटों को दबने नहीं देता है, इसलिए व्यापार लगभग 12 माह होता है, 12 माह होता है। अब इसी प्रकार ये पानी ये संचालित होता हुआ एक बिस्के की खाड़ी में चला जाता है, बिस्के की खाड़ी में संचालित होता हुआ और ये पानी जो आपका यहाँ इसका नामांकन हो जाता है 10 नंबर, इसको बोलते हैं रेनेल की धारा, रेनेल की धारा कहा जाता है। रेनेल की धारा कूच करती हुई और यहाँ मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है, अतः मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर है, अतः ये आपका भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में ये पानी कूच करता है, यहाँ इसमें लवणता अधिक पाई जाती है, तो इसका तल नीचे होता है, जल तल नीचे होने के कारण, घनत्व के कारण जल नीचे होता है, उसका जल का पहला जो बॉटम है सतह नीचे होती है, तो जल तल नीचे होने के कारण रेनेल की धारा इसमें चली जाती है मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से बाहर निकलकर पानी बाहर की तरफ आ जाता है। तो नंबर 10 होगी रेनेल की धारा। अब ये जो बाहर आते हैं कैनारी द्वीप समूह, यहाँ कैनारी द्वीप समूह पाया जाता है, आइलैंड है कैनारी, तो 11 नंबर की धारा का नाम होता है कैनारी की धारा। और फिर कैनारी के पानी एक वापस इसी में परिसर में मिल जाता है, वापस इसमें मिल जाता है। इस प्रकार यहाँ से मूवमेंट करता हुआ वापस चला जाता है और एक गायर का निर्माण कर लेता है, और ये गायर भी कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज गायर होता है। अतः क्लॉकवाइज से तात्पर्य सुई की कड़ी के अनुरूप पानी का परिसंचरण तंत्र, पानी जिस स्थान से अफ्रीका के पश्चिमी तटों से संचालित होता हुआ पानी अमेरिका के पूर्वी तटों से टकराता हुआ, मेक्सिको खाड़ी में प्रवेश करता हुआ, फ्लोरिडा के तटों से टकराता हुआ, गल्फ की खाड़ी में जाता हुआ, फिर पानी नॉर्वे के दक्षिणी क्षेत्र से होता हुआ स्कैंडिनेवियाई, फिर नॉर्वे ग्रीनलैंड के पूर्वी तटों से संचालित होता है, और ये यूरोप के पश्चिमी तटों से संचालित होता हुआ बिस्के, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर में क्रॉस करता हुआ वापस मिल जाता है। ऐसे परिसंचरण को गायर के नाम से जाना जाता है, और इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर का गायर है, जो कि घड़ी की सुई के अनुरूप है, जिसे क्लॉकवाइज गायर कहा जाता है। इसी प्रकार ये सारी यहाँ तक गर्म जल की धारा है साथियों, मेक्सिको खाड़ी गर्म जल की धारा है, उत्तरी ये आपकी जो फ्लोरिडा की गर्म धारा है, एंटीलीज की गर्म धारा है, पछुआ प्रवाह जो पछुआ प्रवाह के गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, अब पछुआओं के संपर्क में आने का अटलांटिक पछुआ प्रवाह, ये भी गर्म जल की धारा है। इसी प्रकार ये 7वें नंबर व्यूवल थॉमसन कटक से टकराती है और इर्मिंग
के आसपास में संचालित होती है, इसका नाम इरमिंगर की धारा, ये भी गर्म धारा है। इसी प्रकार ये 9 नंबर की जो धारा है वो 9 नंबर की पूर्वी ग्रीनलैंड के पास जो टकराती है, लेकिन यहाँ का जो गर्म पानी न होकर ठंडा पानी हो जाता है, तो पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी धारा है, क्योंकि ये ध्रुवों का पानी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। लेकिन इसी प्रकार ये आपका जो आपका पश्चिमी यूरोपियन धारा है वो गर्म जल की धारा है। इसी प्रकार ये रेनेल की ठंडी धारा है, और यहाँ से जो पानी कूच करता हुआ वापस जाता है ये कनारी की भी ठंडी धारा। तो रेनेल की ठंडी धारा, कनारी की ठंडी धारा। तो इस प्रकार ये क्लॉकवाइज एक गाइड का निर्माण करके, इसी प्रकार अन्य धाराएं यहाँ से बेफिन की खाड़ी है, छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ से पानी ध्रुवों से पानी आता है, और इस प्रकार आता हुआ ये ध्रुवों से पानी आता है, और ये आता हुआ इस प्रकार संचालित होता है। ये इसको इसलिए बेफिन की खाड़ी के पास बेफिन की धारा कहा जाता है। डेविस जल संधि के पास डेविस की धारा, और फिर मुख्य रूप से इसका नामकरण लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की जो एक ठंडी धारा है, अतः ये ठंडी जल की धारा है, लेब्राडोर की ठंडी धारा है। और ये नामांकन हो जाता है आपका कितने नंबर हो गया, 11, और ये हो जाता है 12 नंबर की धारा। अर्थात 12 ये धाराएं जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब इसका मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अटलांटिक महासागर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है भूमध्य रेखा के हिसाब से। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, दूसरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण में होने दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ से धारा चलती है और वो भूमध्य रेखा के संपर्क में चलती है, और भूमध्य रेखा से साथ साथ समांतर चलती हुई और अब अफ्रीका के पश्चिमी तटों से चलकर, और ये आपका जो बना हुआ है, ये जो क्षेत्र जो बना हुआ है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों से टकराता है, और इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, जो कि गर्म जल की धारा। इसी प्रकार नंबर तीसरी धारा है, ये नंबर है फ्लोरिडा के तटों से टकराती है, फ्लोरिडा की गर्म जल की धारा, फ्लोरिडा की गर्म धारा या फ्लोरिडा की गर्म जल की धारा। इसी प्रकार नेक्स्ट धारा है वो आपका एंटिलीज द्वीप समूह से टकराती है, तो इसका नामांकन होता है एंटिलीज द्वीप समूह की धारा या कैरिबियन सागर की धारा, एंटिलीज धारा का नाम, ये भी गर्म जल की धारा। इसी प्रकार नंबर 5 जो धारा है वो नंबर 5 है वो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम की धारा कहलाती है, जो गर्म जल की धारा। आगे यही धारा संचालित होती हुई नंबर 6 लिख रहा हूँ, ये पछुआओं के संपर्क में आती है, इसको आप लिख सकते हो पछुआ या पश्चिमी धारा, पछुआ अटलांटिक महासागर की धारा। इसकी पछुआ अटलांटिक महासागर की धारा या अटलांटिक पछुआ प्रवाह, अटलांटिक पछुआ प्रवाह, सॉरी ये अटलांटिक महासागरीय प्रवाह, पछुआ अटलांटिक यहाँ ये लिखते हैं अपन इसको थोड़ा, पछुआ प्रवाह, और किसका, अटलांटिक महासागर का पछुआ प्रवाह। इसी प्रकार नंबर जो 6 है, यहाँ मैं नेक्स्ट आपका 7 नंबर जो यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ से धारा चली 7 नंबर है वो आपके विवल थॉम्सन कटक से टकराती है, गर्म जल की धारा, इसको बोलते हैं इरमिंगर की धारा। कौन सी है, इरमिंगर की गर्म धारा। नंबर 8 पूर्वी नॉर्वे की धारा, पूर्वी नॉर्वे की धारा जहाँ गर्म जल का होता है लेकिन ध्रुव से पानी का ठंडी धारा है। नेक्स्ट है नॉर्वेन क्षेत्र से स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह जो डेनमार्क वगैरह इस प्रकार नार्डिक प्रदेश है, उनमें पानी कूच करता हुआ अतः यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है, अतः अमेरिका से चलता हुआ पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तटों के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसमें बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल में प्रवेश करता है, तो उस धारा का नाम पड़ जाता है 9वीं नंबर के आपका धारा है, अर्थात जस्ट पश्चिमी यूरोप की धारा, पश्चिमी यूरोप की धारा जो कि गर्म जल की धारा। इसी प्रकार 10 नंबर की धारा है वो है आपकी बिस्के की खाड़ी में, वो है रेनेल की धारा,
रेनेल। तो रेनेल की धारा इसी प्रकार ये आपकी फिर नेक्स्ट यही धारा आगे चलकर भूमध्य सागर में क्रॉस करती है, क्योंकि इसका जल घनत्व अधिक होता है, नमक की मात्रा अधिक होने के कारण पानी यहाँ से कूच करता हुआ अंदर की तरफ आता है और यहाँ का पानी अपवेलिंग हो जाता है और यहाँ ये पानी ठंडा हो जाता है और ये कनारी द्वीप समूह के पास संचालित होने के कारण इसका नामकरण कनारी की धारा, कनारी की ठंडी धारा। फिर इसी प्रकार 12 नंबर की धारा है जो आपकी लास्ट यहाँ लिख देता हूँ, वो है बेफिन की खाड़ी से होता है, ध्रुव से आता है, जिसे लेब्राडोर की धारा कहा जाता है। लेब्राडोर या लेब्राडोर की ठंडी धारा। इस ठंडी धारा का जो मिलन है, इस ठंडी धारा का लेब्राडोर की ठंडी की धारा का मिलन गल्फ स्ट्रीम से मिलकर होती है और तो इस कारण यहाँ इस क्षेत्र में दोनों धाराएं मिल जाती है और यहाँ ग्रांड बैंक का निर्माण कर लेती है, जो मत्स्य उत्पादन ग्रांड बैंक का निर्माण करती है, जो कि मत्स्य पालन हेतु, मत्स्य व्यवसाय हेतु प्रसिद्ध है। तो ग्रांड बैंक है जो कि मत्स्य पालन हेतु क्या अधिक फेमस है। तो लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की ठंडी धारा दोनों मिलने के परिणाम स्वरूप मछलियों के लिए अनुकूल क्षेत्र पाया जाता है, मछली उत्पादन के अंदर पाया जाता है। इन दोनों के स्थान पर जहाँ मिलती है वहाँ मछली उत्पादन के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, जिसको अपने विस्तार से अध्ययन करें। अब इस प्रकार देने तो ये आपको फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका मैं यही आपको समझा देता हूँ। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा का भी मैं आपको विस्तार से अध्ययन करा दूँ। इसी प्रकार धाराएं यहाँ से चलती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। पहले पढ़े अपने उत्तरी अटलांटिक महासागर, अब पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा, यहाँ से पानी संचालित होता है, वही नियम लागू होता है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं जिस प्रकार होती है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं में संचालित होता है, और संचालित होता हुआ पानी इस प्रकार चला जाता है नीचे की तरफ। अर्थात अमेरिका के अफ्रीका के पश्चिमी तटों से पानी चलकर संचालित होता हुआ अमेरिका के पूर्वी तटों से टकराता है। तो ये नंबर की धारा है, उसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक विस्तृत रेखीय धारा, जो गर्म जल की धारा है। ये गर्म जल की धारा ब्राजील से टकराती है, नंबर हो जाती है ब्राजील की धारा। ब्राजील के धारा का पानी आगे चलकर पछुआ प्रवाहों के संपर्क में आता है। ऐसे हवाएं चलती है संसार में, तो कुछ पानी इधर चल जाता है, कुछ ऐसे चलता है, वैसे चलता है, इसके संपर्क में आकर, और इसका नामांकन होता है पछुआ प्रवाह। पछुआ प्रवाह होता है, अर्थात नंबर ये आपकी 30 होगी पछुआ प्रवाह। पछुआ प्रवाह है दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह। फिर आगे चलता हुआ ये पानी यहाँ चल जाता है और अबुलास के पास में चला जाता है। तो ये आपका बेंगुला की धारा बेंगुला क्षेत्र के पास जाता है, तो नंबर हो जाती है चौथे नंबर की बेंगुला की धारा। ये बेंगुला की ठंडी धारा, ये बेंगुला की ठंडी धारा। इसी प्रकार यहाँ से पानी चलता है, इसमें उत्पत्ति का वही रीजन है व्यापारिक हवाएं। दूसरा उत्पत्ति कारण पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी की गति। ये चलता हुआ पानी तटों से टकराता है और ब्राजीलियन धारा कहलाती है, ब्राजील की ठंडी धारा कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ से पानी चलता हुआ और यहाँ टकराता है, यह फोकलैंड द्वीप है, तो फोकलैंड की धारा कहलाती है। ये फोकलैंड द्वीप है, तो फोकलैंड की धारा कहलाती है। फोकलैंड की धारा का पानी, कुछ पानी पश्चिम का पछुआ प्रवाह का आता है, कुछ यहाँ का आता है। इस प्रकार नेक्स्ट जो धारा है वो आपकी धारा है पछुआ प्रवाह के संपर्क में दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह कहलाती है। फिर ये अब दक्षिणी अफ्रीका के तटों से टकराता है और तटों से टकरा कर ये पानी आपके बेंगुला के आसपास पहुंच जाता है। इसका नाम बेंगुला की गर्म जल की धारा, और जहाँ की नामीबिया क्षेत्र डेजर्ट पाया जाता है, इस क्षेत्र में नामीबिया डेजर्ट पाया जाता है। इस प्रकार ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। और एक ये है इस प्रकार एंटी क्लॉक वाइज गायर का निर्माण करती है। अतः गाय से तात्पर्य हुआ अर्थात जल धारा का परिसंचरण, जो कि सुई की दिशा के विपरीत दिशा में पाया जाता है। अतः सुई के विपरीत
दिशा के अनुरूप न होकर विपरीत दिशा में पाया जाता है, जहाँ से पानी संचालित होता है उसी क्षेत्र में धाराएं मिल जाती है। ऐसे धाराओं के परिसंचरण को गायर कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज गायर था, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक है, कई घड़ी की विपरीत दिशा में कर रहा है, सुई की विपरीत दिशा में मूवमेंट कर रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार कर रहा था। इस प्रकार ये है अटलांटिक महासागर की धारा, जो कि दोनों धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा भी होगी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं होगी। अब नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे अपन प्रशांत महासागर की धारा। धन्यवाद।